417 किलोमीटर एक मिशन। ऐसे 39 मंत्री 20,000 किलोमीटर की यात्रा तय करेंगे, जनता से आशीर्वाद लेंगे। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का भव्य आगाज। निश्चित तौर पर ये सैलाब जो अपने आप चल कर आया है, इस बात को सिद्ध कर रहा है कि मौजूदा सरकार वास्तव में जनमत खो चुकी है। बैनर पोस्टर्स पर पूर्व सीएम राजे की वापसी। यात्रा का सार, योजनाओं का प्रचार प्रसार। राजस्थान का आशीर्वाद लेने पहुंचे केंद्रीय मंत्री। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये समर्थन इतना बड़ा मिला है, ये उसी के लिए जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है। मिलेगा जन आशीर्वाद। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा का अलवर के भिवाड़ी से आगाज हुआ। यात्रा का भव्य स्वागत, अभिनंदन किया गया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव 3 दिन तक राजस्थान में करीब 417 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, जनता से बातचीत करेंगे। प्रदेश भाजपा में चल रहे पोस्टर विवाद के बीच इस यात्रा के बैनर पोस्टर्स पर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को जगह दी गई है। पंचायत चुनाव के बीच बीजेपी की इस यात्रा से जनता का कितना आशीर्वाद मिलेगा? और मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। कांग्रेस नेता आर तिवारी जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता मुकेश पारीक जी मेरे साथ जुड़ रहे हैं और अवधेश आकोदिया जी वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। चर्चा की शुरुआत में ही मैं ये बात साफ कर दूं कि कितने चेहरों पर मास्क था, कोविड गाइडलाइंस कितनी फॉलो हुई, वो सब आपको पता है, वो तस्वीरों में आप देख चुके हैं, तो उसको रहने देते हैं। बात करते हैं, सियासत परोसी गई है तो सियासत के क्या मायने हैं उसी पर। चलिए मुकेश पारीक जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। मुकेश पारीक जी, बहुत सिंपल सा सवाल है, आशीर्वाद में क्या चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार जनता के आशीर्वाद से ही दोबारा चुन के आई है और जनता का आशीर्वाद ही मोदी जी को प्राप्त है। और जन आशीर्वाद यात्रा का उद्देश्य भी ये है कि जो हमारी सरकार की देश की जनता की सेवा के प्रति जो प्रतिबद्धता है, उसके लिए हमारे जो नए केंद्रीय मंत्री बने हैं वो विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे और वो क्षेत्रों में जाके जन आशीर्वाद, माननीय जनता का आशीर्वाद लेंगे। केंद्र की योजनाओं के बारे में बात करेंगे, क्या मांगेंगे, योजनाएं बताएंगे, उनको क्या लाभ मिल रहा है। इसलिए ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाली गई है। इसका उद्देश्य हम हमेशा हमारी पार्टी जनता के बीच में रहती है। मुकेश पारीक जी, देखिए मुकेश पारीक जी, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। देखिए, हम जिस देश में रहते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैर पड़ो, स्वतः ही उनके मुंह से आशीर्वाद निकल जाता है ना। एक तो होता है ऐसा आशीर्वाद, एक होता है कि उसका भला हुआ और उसके दिल से एक आवाज निकली और उसने आशीर्वाद दे दिया, है ना। मैं ये बोल रहा हूं कि इस यात्रा में आप खंगाल क्या रहे हो, कौन सा वाला आशीर्वाद चाहिए आपको? नहीं, आशीर्वाद तो हमें हमेशा चाहिए। अगर देश की जनता, जो लोकतंत्र है, उसमें जनता की आशीर्वाद के बिना कुछ भी संभव नहीं है और हमें तो हमेशा जन आशीर्वाद चाहिए ही। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है उसमें 39 मंत्रियों को देश के विभिन्न स्थानों पर जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भेजा गया है और जनता के बीच में भेजा जा रहा है। उसका उद्देश्य, जन आशीर्वाद का उद्देश्य भी यही है कि जनता के बीच में जाके हमारी जो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो बातें, तो वो बतानी पड़ रही बताना है ना। मुकेश पारीक जी, आप जो केंद्र की योजनाएं अगर वो डिलीवर कर रही होती तो आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती। आपके कहने का मतलब यह है कि वो बतानी पड़ रही है कि भैया इस तरीके से डिलीवर हो रही है, इसलिए आशीर्वाद दे दो। नहीं, बतानी नहीं पड़ रही है। देखिए, दुर्भाग्य से जैसे कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, और राजस्थान में आज स्थिति यह है कि कई ऐसी केंद्रीय योजनाएं हैं जिनका जितना लाभ मिलना चाहिए प्रदेश की जनता को उतना नहीं मिल रहा है। जैसे किसान सम्मान निधि की बात जब हम करते हैं तो उसकी जो सूची जो समय पर जानी चाहिए, जब एक तरफ
अन्य प्रांतों में किसानों को दूसरी किस्त भी मिल जाती है और हमारे यहाँ पहली किस्त की सूची भी प्रॉपर वे में नहीं जाती है। तो इस प्रकार की ऐसी कई चीजें होती है जो आवश्यक है कि हमारे प्रदेश की जनता भी जागरूक रहे कि हमारी केंद्र की सरकार प्रदेश की जनता के लिए, पूरे देश की जनता के लिए क्या क्या ऐसी योजनाएं हैं जिनको राजस्थान की सरकार को भी लागू करना चाहिए। ठीक है मुकेश पारीक जी, अब मैं चर्चा को ओपन कर लेता हूं। चूंकि आपकी यात्रा थी इसलिए आपसे बातचीत शुरुआत करना चाहता था। आर तिवारी जी मैं आपके पास आगे आऊंगा। अवधेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। अवधेश जी, अब तक की तस्वीरों में सबसे चौंकाने वाला फैक्टर क्या दिखा आपको? देखिए स्वप्निल जी, ये जो पूरी की पूरी यात्रा है, बहुत कठिन सवाल आपने मुकेश पारीक जी से पूछ लिया था, वो उन्होंने गोल गोल घुमा के उसका जवाब दे दिया जैसा उनको देना चाहिए प्रवक्ता होने के नाते। ये जो पूरी यात्रा है इसमें कुछ भी दवा छिपा हुआ नहीं है, कुछ भी गोपनीय नहीं है। किस लिए निकाली जा रही है सबको पता है। जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था, नए मंत्री बनाए गए थे, उसके बाद जब पहली बार बारी आई थी उनकी संसद में उनका परिचय कराने की, तब बीजेपी ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा है कि देखिए हमने बड़ी संख्या में महिलाओं को और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को मंत्री बनाया है। विपक्ष उनका परिचय नहीं कराने देना चाहता है देश से। तो ये जो पूरा समय था, पिछला साल 1.5 साल, पूरा कोरोना काल जो गुजरा, इसमें सरकार की छवि खराब हुई और एक ऐसा कार्यकर्ताओं के बीच में एक संदेश चला गया कि सरकार बिल्कुल रुक सी गई है। जो गवर्नेंस का मैसेज, जो परफॉर्मेंस का मैसेज लोगों के बीच जाना चाहिए वो नहीं जा पा रहा है। उसी वजह से ये मंत्रिमंडल का पुनर्गठन हुआ और नए मंत्रियों को 2 वजह से भेजा जा रहा है। एक तो सरकार पूरी ऊर्जा के साथ नए चेहरों के साथ काम कर रही है और तेजी के साथ काम कर रही है। दूसरी इसकी वजह है जो कास्ट केमिस्ट्री होती है अलग अलग स्टेट की, उसको साधना, जिसकी बीजेपी हमेशा से खिलाफत करती रही है, मुखालफत करती रही है। उसी तरह की राजनीति बीजेपी यहाँ पर कर रही है। ठीक है, एक चीज और मैं अवधेश जी मैं आपसे भी ये कहूंगा, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे जरूर टोकिएगा। ये जो पूरा रूट मैप है ना, अब देखिए बड़ा हाईवे फ्रेंडली है, हाईवे पर चल रहा है। अभी जैसे मुकेश पारीक जी ने किसान सम्मान निधि की बात की तो हाईवे से कटती पगडंडियों से घुसकर किसी गांव में घुस जाते और फिर आशीर्वाद मांगते। बड़ा सेफ सा रूट है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जो हमारे राजनेता हैं बड़ा सेफ खेलते हैं। वो एक सांकेतिक रूप से काम करते हैं, डायरेक्ट कोई काम नहीं करते हैं। अब इसका नाम है जन आशीर्वाद यात्रा। अब आप कहीं भी जो कार्यक्रम हो रहा, घर जा रहे हैं, किस तबके के घर जाकर आप पूछ रहे हैं? जनता तो अपने घरों पर है ना, आपने उनको बुलावा कोई भेजा नहीं है, तो क्यों आपके पास आएगी? एक वहां पर जैसा ट्रेडिशनली पॉलिटिकल एक इवेंट होता है उसी तरह का हो रहा है। नेताओं के लिए मंच सजा है, कार्यकर्ता नीचे हैं, उनका भाषण हो रहा है। तो ये तो जिस तरह का नाम है उस तरह का कार्यक्रम तो हो नहीं रहा है। तो ये आपका एक पॉलिटिकल इवेंट है जिसके आपके मकसद हैं, जो सरकार के नए चेहरे हैं उनको इंट्रोड्यूस करना और उससे जो कास्ट केमिस्ट्री आप दुरुस्त कर सकते हैं उसको दुरुस्त करना। ठीक है, आर तिवारी जी अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जैसे ही इस यात्रा की घोषणा हुई, कांग्रेस की ओर से अटैकिंग बयान शुरू हो गए। प्रदेश की बात करूं तो मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मजाक उड़ाया। मैंने उनसे भी एक ही सवाल पूछा था और मैं आपसे भी वही सवाल पूछना चाहता हूं। भाई जनता का मूड है, आशीर्वाद दे या ना दे, आपको क्या प्रॉब्लम है? स्वप्निल जी, जले पे नमक छिड़का जा रहा है। देश इस समय भय, भूख और भ्रष्टाचार से पीड़ित है। हम एक दूसरे के सामने सच्चाई बोल नहीं सकते, उसको राष्ट्रद्रोह के मुकदमे में फंसा दिया जाता है। 2 करोड़ सालाना नौजवानों को रोजगार देने का वादा करने वाली सरकार 7 साल से 14 करोड़ की जगह 14 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं दे पाई। आज हालात ये कि निजी क्षेत्रों की तो नहीं देगी ना जनता आशीर्वाद, छोटे धंधे खत्म हो रहे हैं, आर तिवारी जी खा पा रहा है। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर ऐसी है, ये सब कुछ में पूरी तरह सच्चाई और उससे जनता त्रस्त है तो जनता आशीर्वाद नहीं देगी। यात्रा किस नाम पे निकाल रहे हैं? 25 रुपए का गैस सिलेंडर पे कल ही आपने दाम बढ़ाए। कांग्रेस के जमाने में 400 रुपए का गैस का सिलेंडर इनके सारे मंत्रियों को भारी पड़ता था। आज 900 रुपए का मेरी माँ बहनें कैसे खरीदेंगी? लकड़ियों से रोटियां बनाना शुरू हो गया देश के लोगों को। लाखों आदमी मारे गए कोरोना में, किसी के पीड़ित के घर जाकर के आंसू पहुंचने वाला भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं गया। अरे
3 लोगों का हमने संसद में बहुमत देखा है। 303 की पेट्रोल 65 नहीं की तो जगह मैं 111, आर तिवारी जी, डीजल आर तिवारी जी 55 मेरी की बात जगह सुनिए, 4। आर तिवारी जी मेरी बात सुनिए। मैं ये कह रहा हूं वो आपसे तो आशीर्वाद मांग नहीं रहे। क्या वो कांग्रेस के दरबार में आके आशीर्वाद मांग रहे हैं? नहीं, वो जनता के दरबार में जा रहे हैं। जनता देख लेगी आशीर्वाद देना अरे है कि नहीं। जनता कौन सी है? अवधेश जी कह रहे हैं ये सारे जो चेहरे दिख रहे हैं ये तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जैसे फिर बंगाल मत के डरिए। पूरे उत्तर भारत के लोगों को ले जाकर के बंगाल की जनता बता दिया, उसका परिणाम निकला। अब की बार 200 पार की जगह 77 पे फिर टिके। मत डरिए। मैं फिर कह रहा हूँ अब गुस्सा क्यों हो रहा है? पार्टी का जो ये अहंकार है, इनके पास में जनता के बीच में जाए तो सही। ये तो हाईवे पे निकल रहे सारी रोड पर और सारे नेता गदगद हो रहे हैं। ठीक है। करोड़ों रुपए का ये ठीक है। इवेंट है, ये अडानी अंबानी का पैसा लग रहा है। बड़ी बड़ी हजारों नहीं 2 कंपनियां किलो तो की खाली मालाएं बैठी है ना पहन आपके रहे हैं। हिसाब से, यही सब स्पॉन्सर करते रहे, है ना? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे यही कंपनियां जब लोगों तक ऑक्सीजन पहुंचा रही हैं अपने स्तर पर, तब आप लोगों के मुंह से थैंक यू तो नहीं निकला। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं आर तिवारी जी। भारत के लोगों के लिए कहाँ दी इन्होंने समय के ऊपर? नहीं, मैं बीजेपी की नहीं, मैं कंपनियों की बात कर रहा था। बहरहाल मैं मुकेश पारीक जी एक बार फिर आपके पास आ रहा हूं। मुकेश पारीक जी, इनिशियली जब इस यात्रा की घोषणा हुई तो आपकी पार्टी की ओर से यह कहा गया कि जो हमारे नए मंत्री हैं, मतलब मोदी जी के नए महारथी, उनका इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया देश के सामने, इसलिए हम ये जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा, मान लिया इंट्रोडक्शन नहीं हो पाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया एमपी में यात्रा निकाल रहे हैं। कौन जो जिस स्टेट का है वो उस स्टेट में यात्रा निकाल रहा है, ये किस तरह का इंट्रोडक्शन है भाई? प्रदेश तो जानता है उनको। देखिए स्वप्निल जी, राजनीति में और जब केंद्र में हमारी सरकार है, जनता के बीच में किसी भी उद्देश्य को लेके जाना या जनता में बार बार जाना या जनता के आशीर्वाद के लिए जाना, मैं मानता हूं कि इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। इस यात्रा का तो स्वागत होना चाहिए प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा कि एक केंद्रीय मंत्री जिनको नया कार्यभार दिया है वो जनता के बीच में जनता के आशीर्वाद के लिए, अपने परिचय के लिए जा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। मैं यहाँ पर 2 चीजों का जवाब देना चाहूंगा। आर तिवारी जी, हालांकि मैं आपकी इस डिबेट को इस जन आशीर्वाद यात्रा के अलावा अन्यत्र बात नहीं करना चाह रहा था, लेकिन जरूरी हो गया, आर तिवारी जी ने बोला इसलिए। इन्होंने एक बात बोली कि उसमें भीड़ कौन सी आ रही है, उसमें कार्यकर्ता है, तो इसका मतलब ये तो अच्छा संकेत है कि भारतीय जनता पार्टी में लाखों कार्यकर्ता है कि जो एक छोटी छोटी सी गांव में भी आप अगर उनको कार्यकर्ता बता रहे हैं तो इतनी भीड़ है, उसमें आप जनता मान ही नहीं रहे, तो क्या इसका मतलब हमारे पास लाखों करोड़ों कार्यकर्ता आप खुद मान रहे हैं कि नहीं, 2 सेकंड, बहुत अच्छी बात आपने कही मुकेश पारीक जी। इसी से एक सवाल उठ गया। देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। आर तिवारी जी 2 मिनट रुकिए ना, आर तिवारी जी 2 मिनट रुकिए। एक सवाल मैं पूछ रहा हूं मुकेश पारीक जी, आपने क्या कहा? आर तिवारी जी ने कहा, आपने आर तिवारी जी को कोट किया मुकेश पारीक जी। सुनिए तो सही मुकेश पारीक जी, 2 सेकंड, एक सवाल ले लीजिए। आपने आर तिवारी जी के बयान को कोट किया। आर तिवारी जी ने ये कहा ना कि जेब पर भारी पड़ने वाला सिलेंडर हो चुका है, तो ये भी आप मान लीजिए। जब उनकी हर बात को कोट करना है तो ये मानिए आप, सिलेंडर महंगा है। इसका जवाब आपने भी देखिए, कांग्रेस बार बार हमसे जवाब मांग रही है, हम तो जनता के बीच में जा रहे हैं, हम तो जनता को जवाब देंगे हर चीज का, इसीलिए तो हम जन आशीर्वाद और अरे भाई आप कहाँ जवाब दे रहे हैं? माध्यम से जनता के बीच में जाते हैं। देखिए, आप राजस्थान से इस वक्त कैसे जुड़े हुए हैं? आप राजस्थान से इस वक्त ऐसे जुड़े हुए कि आप बताएं कि वैक्सीन देने के प्रेफरेंस में राजस्थान किस नंबर पर है, वो आप इस यात्रा में बताएंगे नहीं। आप न ये बताएंगे कि वो पेट्रोल के लिए 100 रुपए से ज्यादा क्यों चुका रहे हैं, ना आप ये बता रहे हैं कि सिलेंडर इतना महंगा क्यों है। आपका मुख्यमंत्री अपनी सरकार बचाने के लिए होम क्वारंटाइन है, ये कौन सी बात आ गई साहब? देश का पहला मुख्यमंत्री जो 1.5 साल से होम क्वारंटाइन है, जनता को भगवान के भरोसे छोड़ के। अरे मुकेश पारीक, देश के प्रधानमंत्री जी ने कह रखा है कोरोना गया नहीं है। अशोक गहलोत जी ने कहा अगर मैं बाहर निकलूंगा तो कोरोना के नियम टूट जाएंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कोरोना को बुलावा दे रहे हैं। अगर कोरोना फैल गया तो भारतीय जनता पार्टी कोरोना को बुलाने की जिम्मेदार होगी। ठीक है, हाँ, नहीं ये सवाल तो है। नहीं, आर तिवारी जी आप जो पूछ रहे हैं वही मैं भी, चलिए मैं इस तरफ ले जाना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब चूंकि ये इशू निकला है, मुकेश पारीक जी, तीसरी लहर की आशंका के बीच इतनी भीड़ होनी चाहिए? शिवसेना को महाराष्ट्र में डर लग रहा है कि ये तीसरी लहर का इन्विटेशन हो सकता है।
सरकार, आप कल को ये कह देंगे जो हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं उनकी वो लोग भी तो बाहर निकलेंगे ना, वो लोग भी जनता की। मुख्यमंत्री का क्या एक है, मुख्यमंत्री अगर ये कह दे कि मैं इसलिए बाहर नहीं निकल रहा कि लोग मुझसे मिलने आ जाएंगे, नहीं तो अगर मान लीजिए एक शादी में मैं 1000 लोगों को इनवाइट कर लूं आज हमारे तो प्रशासन को मेरे पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो तो ओके। नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक एक जगह जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। जो आपके हरियाणा के मुख्यमंत्री जिनकी कितनी आयु है, आप देखिए, इनके पंजाब के मुख्यमंत्री देख लीजिए, लेकिन हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री जी, आप सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए नंबर 1 के मुख्यमंत्री है मुकेश पारीक जी। ठीक है, हमारे देश के ठीक है। प्रधानमंत्री जी ने उनको सर्टिफिकेट। नहीं, दो सेकंड, वापस 2 मिनट वापस डेकोरम मेंटेन करते हैं। देखिए, जब तक आपस में बात कर रहे थे कुछ जवाब मिल भी रहे थे, लेकिन इस तरीके से बात कर रहे हैं तो फिर जवाब थोड़ा सा नेपथ्य में चले जाते हैं। आर तिवारी जी, मेरा सीधा सवाल है, आपने कोरोना का नाम लिया। आर तिवारी जी, सोच कर बताइएगा, आपने नाम लिया कोरोना का, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, यात्रा की परमिशन आप ही से मिली है, भीड़ वहां पर जुटी है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई नहीं कर रहा, तो यहां तो गुनहगार आप भी हो गए साहब। जनतंत्र में अगर आप कार्रवाई करोगे तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी वाले, अरे भाई, बीजेपी बड़ी है या देश की जनता? हम तो देश के प्रधानमंत्री जी के, अरे बीजेपी बड़ी है या देश की जनता? कोरोना काल में 2 गज की दूरी और मास्क जरूरी, ये कर रहे हैं क्या? अरे तो फॉलो करवाते ना आप। 303 के सरकार, अरे भाई, आप फॉलो करवाते में डूबे स्वप्न। नहीं, आर तिवारी जी, कौन फॉलो करवाता? स्टेट में कोविड प्रोटोकॉल फॉलो करवाना किसकी जिम्मेदारी है? पूरा देश फॉलो करता है। अरे पर अगर ये नहीं कर रहे तो इनसे फॉलो कौन करवाएगा? आप ना करवाएंगे, स्टेट में आपके एडमिनिस्ट्रेशन में आता है भाई। विदाई यात्रा होगी इनकी पूरे देश, आपने परमिशन दी है, आप कार्रवाई नहीं कर रहे, मैं पूछ रहा हूं क्यों? ये खुद अपना रास्ता, अगर ये तीसरी लहर को इन्विटेशन दे रहे हैं तो आप उस इन्विटेशन को आने क्यों दे रहे हैं? सिंपल सा सवाल है। इन्होंने जब परमिशन मांगी तो कहा नियमानुसार निकालेंगे। अभी तो आपने रुकवाया क्यों नहीं? देखेगा, तो आपने रुकवाया क्यों नहीं? जनतंत्र में हम भारतीय जनता पार्टी जैसे तानाशाही जैसे नहीं करते। अच्छा, जनतंत्र में अगर जो भी कुछ होगा ठीक है, पता होगा। ठीक है। अवधेश जी, मैं एक बार फिर आपको ला रहा हूं और अब मैं उस तस्वीर की तरफ यहां पर लोगों का ध्यान खींचना चाहता हूं जिसने सेकंड नंबर पर मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया। अभी हाल ही में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने कहा कि पोस्टर वोस्टर से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जैसे ही उनको पोस्टर से कोई लेना देना नहीं रहा, वो पोस्टर में आ गई। अवधेश जी। स्वप्निल जी, देखिए, बीजेपी हमेशा से जो कांग्रेस के भीतर जो खींचतान है 2 खेमों के बीच में, सचिन पायलट और अशोक गहलोत खेमे के बीच में, उस पर लगातार कांग्रेस की घेराबंदी करती है, उन पर तंज कसती है। लेकिन भाजपा के भीतर जितनी खेमेबंदी है उसकी काउंटिंग करना मुश्किल है। इतने नेता मुख्यमंत्री की कतार में हैं, दर्जन भर मैं आपको अभी गिना सकता हूं। और जो नेता जन आशीर्वाद मांगने आए हैं वो भी उसमें शामिल हो गए, पहले भी शामिल थे, लेकिन उनकी जो दावेदारी है और पुख्ता हो गई है। तो उनसे ज्यादा सफेद साबूदाना से धोखा मत खाइए, ज्यादा फायदा समझी जा सकती